क्या है? तुम उसे देखना नहीं चाहते क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुम्हें प्यार करती है। अगर वो मेरे करीब भी आती है तो मैं उसे दूर कर दूंगा। मैंने तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। ये साबित करता है कि तुम उसके लिए केयर करते हो। तुम्हारे जितने भी ह्यूमन इमोशंस है वो अब जाग चुके हैं। तुम उसके लिए फील करते हो, क्यों है ना? वो और मैं इम्पॉसिबल। हे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुम उसे पसंद करते हो, उसे एक मौका तो दो। मैं उसे दुख पहुंचाना नहीं चाहता। ज्यादातर इंसान कहते हैं कि प्यार में ही खुशी है, और तुम्हें कैसे पता कि उसे दुख होगा? तुम्हें लगता है वो मेरे साथ खुश होगी? मुझे तो पूरा यकीन है। बस मुझे तुमसे बहस ही नहीं करना। देखो, बस हमारे मामले में मत पड़ो। उसके और मेरे बीच सब खत्म। मुझे पता है तुम्हारे दिल में सिर्फ सी सूट है, लेकिन उस बात को 200 साल बीत चुके हैं और तुम वक्त में वापस नहीं जा सकते। मुझे फोर्स मत करो। इन 200 सालों में सिर्फ तुम ही मेरे अपने हो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। खुश? वो भी मैं? देखो, 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन के मुताबिक हर 6 लोग 2 अनजान लोगों को जानते हैं, इसीलिए तुम्हारे टारगेट को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने उसे हर जगह ढूंढा, वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वही तुम्हें ढूंढना नहीं चाहता। चलो ट्राई करके देखते हैं। क्या तुमने वेडिंग के बारे में सोचा? क्या उसने तुमसे शादी के बारे में पूछा? क्या तुमने एक दूसरे को आई लव यू कहा? और क्या उसने कभी तुम्हें कुछ रिंग वगैरह या फिर तोहफा कुछ दिया? नहीं? फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि वो तुमसे प्यार करता है? लेकिन उस दिन हमारे फीलिंग्स एकदम सच्चे थे। लेकिन अगर तुम गहराई में उतर के सोचोगी तो तुम देखोगी तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अच्छा यही होगा कि तुम इसे यही खत्म कर दो। तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? तुम्हारे बैग में क्या है? हाँ नहीं, मैं बस कुछ कपड़े वापस ले आई। मुझे देखने दो। ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसे तुम्हें किसने दिया? वो कहाँ है? बताओ मुझे। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं मेल है। मैं तुम्हें 200 साल से ढूंढ रही हूँ। ऐसा लगता है कि अब तुम ठीक हो। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं उस दिन को कभी भूल ही नहीं पाई। मुझे पता था तुम मुझे जरूर मिलोगे। ये हमारी डेस्टिनी है। उस लेक के वहां। लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ तुम वहां से चले क्यों गए? हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। वो बस एक गलती थी। जॉर्ज, देखो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे दिल में कोई और है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं। वो लड़की मुझे हजारों सालों से चाहती है। हालांकि हम साथ में नहीं हैं, लेकिन मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। यही वजह है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकता। शायद अब तुम समझ गई होगी। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीदों में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, और ना ही मैं अपने प्यार को तकलीफ दे सकता हूं। इसलिए बस उसे एक गलती मानो और उसे भूल जाओ। तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो?
वो कैसी दिखती है? कैसी है वो? वो एक इंसान थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो लगभग मर चुकी थी। उसे देखते ही मुझे उससे पहली नज़र का प्यार हो गया, इसलिए मैंने उसे एक वैम्पायर में तब्दील कर दिया। इसलिए वो मुझसे नफरत करती है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो मेरे साथ है, हम दोनों एक साथ हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। वो बहुत ही लकी है। उसने एक बार मुझसे कहा कि मुझे मार डालो, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इसलिए लोई, ये तुम्हारी नहीं, ये सिर्फ मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती। प्लीज मेरा इंतजार मत करो। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे इतने दिनों से ढूंढ रही हो। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। इसलिए जब मैं उसे कभी भी देखता हूँ, मुझे बीती बातों का पछतावा होने लग जाता है। ये दर्द बहुत भयानक है। मुझे माफ करना। मीलोई, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे पीछे वक्त बर्बाद मत करो। तुम जाओ, तुम जाकर अपनी खुशियां ढूंढो। और अब तो तुम देख चुकी हो ना कि मैं यहाँ कितना खुश हूँ, क्यों है ना? रो मत, तुम्हें खुश रहना है। मैं समझ गई हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम लोग हमेशा खुश रहना। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती। ये चीजें खत्म हो गई है, इन्हें वापस से ले आना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम ये खाना चाहती हो? नहीं, रॉय ने मेरी पहले मदद की थी ना, इसलिए मैं उसे कुछ ट्रीट देना चाहती हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। मॉम कहती है अगर तुम भूखे होते हो तभी तुम ज्यादा परेशान हो जाते हो और इरिटेट भी। क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? नहीं थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर अपना ठीक से ध्यान रखो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं? एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, यूनिवर्सिटी, पूरे 10 साल। हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हाँ, शादी के बाद मुझे कहीं भूल मत जाना। मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ज्यादा भारी चीजें ना उठाएं। इससे आपके घुटने दुखेंगे। तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, आज मैं खाना बनाऊंगी। शुक्रिया। अरे आपने तो कुछ ज्यादा ही खरीद लिया। मुझे पता है तुम ज्यादा नहीं खरीदती, इसलिए ज्यादा खाती भी नहीं हो। सीतांग, यहाँ आना। अरे वो लड़की कहाँ गई? आपका मतलब मेल है? उसने कहा कि उसे अपना बॉयफ्रेंड मिल गया, फिर आई ही नहीं। अच्छा, लेकिन वो गई कहाँ? उसको उसके बॉयफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो बहुत ही दुखी है, इसलिए वो कहीं गई है शायद। वो बहुत ही प्यार करती है इससे। कम से कम उसे बताना तो चाहिए ना, ताकि हम चिंता ना करें। अगर तुम जानना चाहती हो तो रॉय से पूछो। रॉय का इससे क्या काम? उसका बॉयफ्रेंड रॉय का कजिन है। सच में? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम लोग तो कॉलेज में मिलते हो ना। मैं ऐसे ही किसी को कैसे पूछ सकती हूँ? मैं ये सब धो देती हूँ। जरा मुझे वो बर्तन देना। लेकिन ये तो अभी तक बनी भी नहीं, हमें इसकी क्या जरूरत? ये रॉय के लिए है, इतना सारा हम तीनों खत्म नहीं कर सकते। क्या हुआ? उसे पसंद नहीं? क्या उसे मेरा बनाया खाना पसंद नहीं? नहीं, लास्ट टाइम मैं ये नहीं ले गई थी। क्या झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं। सेतोंग ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम दोनों एक साथ होमवर्क करते थे ना, तुम उसके घर जाती थी ना रोज। तुम एक दूसरे के क्लोज हो ना? हमारा होमवर्क पूरा हो गया और हम इतने क्लोज फ्रेंड भी नहीं है। तो क्या तुम लोगों को मेरा खाना पसंद नहीं आता? क्या मैं नहीं जान सकती अपनी बेटी के दिल में क्या है? अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो जाके कह दो ना। आपका मतलब? तुम बिल्कुल अपनी बाप पर गई हो, हमेशा छुपाती रहती हो, कभी कुछ नहीं कहती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले तुम्हारा पिता का हाथ थामा था। अगर मैं तुम्हारे पापा के लिए इंतजार करती तो तुम यहाँ नहीं होती।
मुझे लगता है कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे दिन वो आपको प्रपोज करते। देखो, रिलेशनशिप कपड़े खरीदने जैसी होती है। अगर तुम्हें सही चीज मिल रही है तो उसे तभी खरीद लेना चाहिए। अगर वो एक बार हाथ से निकल गए तो कभी नहीं मिलते। आपको लगता है ये कपड़े खरीदने जैसा आसान है? तो तुम्हें क्या लगता है हमेशा इंतजार करो, फिर दुकान बंद हो जाएगी। सीतांग ने कहा कि उसके फैमिली में ज्यादा लोग नहीं है, उसे एक दिन डिनर पे बुलाओ, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, फिर देखना वो कितना खुश हो जाता है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूडो क्लब की मदद करने के लिए। यू वेलकम। हो यार, जी तो तुमको अपना आइडियल मानने लगे हैं और हम सब तुम्हें एक ट्रीट देना चाहते हैं। अब जल्दी बताओ तुम कब आ रहे हो? कोई बात नहीं, थैंक्स। और हाँ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है, ये लो। ये सारी डेट्स को याद रखना, इनमें इवेंट्स है और तुम्हें आना ही पड़ेगा। और नेशनल डे पे हम सब फायरवर्क्स देखने जाएंगे और एक पार्टी भी अरेंज करेंगे। न्यू ईयर पे एक फ्लावर मार्केट जाएंगे। इसका क्या मतलब? मैं बस चाहती हूँ कि तुम ये सब डेट्स मिस ना करो, और ये बहुत ही खास है, और ना ही तुम अपने आप को अकेला महसूस करो। अब तो हम सब बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं ना। हमारा फ्रेंड सर्कल भी कितना बड़ा हो गया है और इसलिए हम सब बहुत ही खुश है। और इससे तुम फ्यूचर में कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। अगर तुम्हें ग्रुप पसंद नहीं तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं। तुम शायद गलत फैमिली में हो। मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ सिंपैथी के लिए किया था। तुम जैसी गरीब स्टूडेंट्स बहुत चिपकू होती हैं। तुमको जूडो पसंद है लेकिन कंपटीशन नहीं। फासिस्टिन अमीर और पावरफुल है और तुम्हारे खिलाफ भी। मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मैंने बस थोड़ा सिंपैथी दिखाया और कुछ नहीं। मुझे पता है तुमको जॉर्ज ने पार्टी में भेजा। वो हमेशा से वैसा है। उसे आवारागर्दी पसंद है। उसके लिए लड़कियां बस कपड़ों के जैसी हैं। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो बस मैच मेकर खेल रहा है। उसकी बातों का भरोसा मत करना। वो बस तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? ओके? मुझे परेशान करने वाली लड़कियां पसंद नहीं। क्या तुम समझ गई? क्या बात है? तुम कब से बिना खाए पिए यहां हो? मुझे भूख नहीं लगी है और ना ही नींद आ रही है। तुम खुद को इस तरह तकलीफ क्यों दे रही हो? तुम जानते हो ना, हम 1000 साल तक नहीं मर सकते। मुझे यहाँ थोड़े दिन के लिए और रहने दो। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। तुम जॉर्ज से मिली थी? मैं जानती हूँ मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। मुझे उसे जाने देना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने 200 साल इंतजार किया उसे देखने के लिए। इन 200 सालों में मैं इसी उम्मीद में जी रही थी
किसी न किसी दिन तो उससे मुलाकात हो ही जाएगी। लेकिन अब जब वो मिल चुका है, मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा वो किसी और को प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। उसके बिना वो जी ही नहीं सकता। वो 1000 सालों से एक ही साथ है और एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए। वो बहुत ही लकी है। उसने कहा उसने ही उसे वैम्पायर में तब्दील किया और वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो उसे खोना नहीं चाहता और ना ही जुदा होना। वो सच में बहुत अच्छा है। मैं इतने अच्छे लोगों को कैसे जुदा कर सकती हूँ? मैं उन्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती। तो तुम हार मान लोगी? अगर मैं एक नॉर्मल फॉक्स होती तो ज्यादा अच्छा होता। कोई फीलिंग्स नहीं होती तो दर्द भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। काश मैं एक नॉर्मल फॉक्स होती तो इतना दुख नहीं होता। कम से कम मैं इंसानों की फीलिंग्स के पिंजरे में कैद तो नहीं होती। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा।